नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें आप तक में और मैं हूं आपके साथ कल्पना चौहान। चलिए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। चमोली में बारिश के चलते एक परिवार का घर पल भर में ढह गया। जी हां, जोज गांव के रहने वाले बलवंत सिंह का मकान तेज बारिश के चलते ढह गया। वहीं बलवंत सिंह का कहना है कि हमने कई बार पहले घर खाली कर दिया था, नहीं तो हमारे साथ कोई भी अनहोनी हो सकती थी। हमने अपने मकान के बारे में कई बार प्रशासन को अवगत कराया था, लेकिन आज तक कोई भी प्रशासन की तरफ से मदद नहीं मिल पाई है। करछो गांव के अंतर्गत आता है जोज गांव। जिस जोज गांव की अगर हम बात करना चाहे तो जोज गांव में अधिकांश भोटिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। बड़ी बात तो यह है कि देर रात जोज गांव में एक परिवार का आशियाना पूरी तरह से जमींदोज हो गया है। ऐसे में जो पीड़ित परिवार है वो इस वक्त काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। जोज गांव की अगर हम बात करना चाहें तो जोज गांव के अधिकांश परिवारों के घरों में मोटी मोटी दरारें पड़ चुकी है। ये मामला हालांकि आज का नहीं बल्कि कई वर्षों का है। पीड़ित परिवारों का कहना है कि उन्होंने अपने गांव के समस्याओं को लेकर के कई बार शासन और प्रशासन को अवगत करा दिया है, लेकिन उनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। आपको बता दें कि कभी भी जोज गांव के जो पीड़ित परिवार हैं, जो जिनके घरों में जबरदस्त मोटी मोटी दरारें देखने को मिल रही है, उन परिवारों के घर कभी भी पल भर में जमींदोज हो सकते हैं। कैमरामैन साथी कन्हैया भट्ट के साथ नवीन सिंह, चमोली। उत्तराखंड में भले ही विद्युत उत्पादन होता हो, लेकिन प्रदेश के लोगों को आज भी महंगी बिजली लेनी पड़ रही है। आज डोईवाला के भनियावाला दुर्गा चौक पर आम उपभोक्ताओं को महंगी बिजली से कुछ राहत मिले, इसके लिए विद्युत मंत्री मित्र कार्ड योजना का लोकार्पण किया गया। बता दें कि राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण गौरोली, हिंदुस्तान एनर्जी सेवर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सीईओ आदि ने विद्युत मित्र योजना कार्ड का शुभारंभ किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और विधायक ब्रजभूषण गौरोली ने कहा कि आज हर व्यक्ति महंगी बिजली से जूझ रहा है। ऐसे में आज विद्युत मित्र योजना कार्ड एक शानदार योजना है। विद्युत मित्र कार्ड है। विद्युत मित्र आपका मित्र। इससे ये बेनिफिट है कि जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज होती है, जो लीकेज और वेस्टेज होती है, ये कार्ड उसको सेव करता है। ये कार्ड लगता है एमसीबी बॉक्स में लगता है। इसके बाद ये काम करेगा तो इससे 15 से 30% आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी। तो इससे क्या होगा कि आपका 15 से 30% बिल कम आएगा बिजली का। और इसके साथ कंपनी आपको बेनिफिट दे रही है कि जब ये आपका लग जाएगा, विद्युत मित्र कार्ड आपका लगेगा, उसके 40 दिन बाद आपको 500 रुपये हर महीना 10 साल तक मिलेगा। कंपनी का अपना विभिन्न प्रांतों में इसका निश्चित तौर पर कहीं ना कोई वो होगा। और 75 जगह पे इनका बता, जैसे इनके अभी हमारे जो इनके अधिकारी आए हैं वो बता रहे हैं कि 75 जगह पे इन्होंने काम का शुभारंभ किया है। और हमारे राज्य उत्तरांचल में भी अभी आए हैं ये। और निश्चित तौर पर जैसे हमारे अभी आदरणीय नरेश बंसल जी ने भी कहा है कि हमारा कंज्यूमर को हम लोग इससे कितना फ़ायदा दे सकते हैं और कंज्यूमर को लाभ का फ़ायदा हो, तो निश्चित तौर पर हमें लगता है कि कंपनी का काम अच्छा होना चाहिए कि हम अपेक्षा कंपनी से करते हैं। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर एसएसपी ने बहादुरबाद क्षेत्र में हुई डकैती का खुलासा करते हुए कहा कि जांच में पता चला है कि बहादुरबाद क्षेत्र में एक व्यापारी से 50,000 और कुछ सामान की लूट हुई है। जब टीम ने इसकी जांच की तो सीसीटीवी कैमरे की मदद से इस घटना का खुलासा हुआ। बता दें कि पुलिस ने 4 लोगों की गिरफ्तारी की, जिनके पास से 44,000 रुपये और एक स्कॉर्पियो कार बरामद की गई है। साथ ही 2 तमंचे और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। ये 10/11 की रात्रि को बहादुराबाद थाना क्षेत्र में एक व्यापारी से करीब 50,000 रुपये और उसका मोबाइल और थैला वगैरह छीन लिया गया था। और प्रारंभिक जानकारी में ये आया था कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी इसमें इन्वॉल्व थी, इसमें 4 लोग शामिल थे। चूँकि ये ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये इससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए लोग हैं, तो उस हिसाब से पुलिस ने अपनी पता से सुराग रसी और सीसीटीवी वगैरह के एनालिसिस से इस केस को वर्कआउट किया है। इसमें जो गाड़ी है वो बरामद हो चुकी है। 4 व्यक्ति इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 44,000 रुपये, उसका मोबाइल वगैरह। सावन महीने के शुरू होते ही कावड़ यात्रा का शुभारंभ हो जाता है। देश के कोने कोने से शिव भक्त कावड़ लेकर धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचते हैं। कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलग अलग तरीके से तैयारियों में जुटा हुआ है ताकि कावड़ मेले को सकुशल संपन्न कराया जा सके।
से कोरोना होने के कारण कावड़ यात्रा स्थगित कर दी गई थी। इस पर इस साल कावड़ यात्रा शुरू हुई है और इस भारी संख्या में शिव भक्तों के आने की अनुमान लगाया जा रहा है। को लेकर पुलिस प्रशासन ने चकाचौंध प्रबंध किए हुए हैं और धर्मनगरी हरिद्वार के कोने कोने पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी भी की जा रही है। हरिद्वार के एसएसपी ने बताया कि हमने 350 कैमरे अलग अलग जगहों पर लगा रखे हैं और इसका एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां से निगरानी रखी जा रही है। धर्मनगरी हरिद्वार में आज से कावड़ मेले की शुरुआत हो गई है। मेले की शुरुआत पर हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडे और एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने हर की पौड़ी स्थित ब्रह्मकुंड पर गंगा पूजन किया और मां गंगा से कावड़ मेले के सकुशल संपन्न होने की कामना की। इस दौरान उनके साथ जिले के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान डीएम विनय शंकर पांडे ने दावा किया है कि कावड़ मेले को लेकर पुख्ता तैयारी की गई है। 19 तारीख से डाक कावड़ का आगमन शुरू हो जाएगा और 19 से लेकर 20-26 तारीख तक भीड़ का दबाव बढ़ेगा, जिसे लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि कावड़ मेले के दौरान करीब 5000 पुलिस बल को तैनात किया गया है। आज यहाँ पर माँ गंगा के पूजन के साथ कांवड़ मेले का एक तरह से औपचारिक शुरुआत हो गई है और चूंकि हम लोग गंगा तट पे खड़े हैं तो माँ गंगा के आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य निर्विघ्न पूर्ण होना संभव नहीं है। अतः पुलिस और प्रशासन ने मिलकर माँ गंगा से आशीर्वाद मांगा है और ये कामना की है कि ये कांवड़ यात्रा सुखद और सहज रूप से संपन्न हो। इस बार हम लगभग 4 करोड़ के आसपास कांवड़ियों की अपेक्षा कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से कांवड़ नहीं हुआ था। तो काफ़ी लोग जो पिछले 2 वर्षों से भी आना चाह रहे होंगे, निश्चित रूप से इस बार वो आने का अपना संकल्प लिए होंगे। हम सभी ने इस अवसर पर माँ गंगा के चरणों में आकर इस पूरी कांवड़ यात्रा को निर्विघ्न और सकुशल संपन्न कराने के लिए माँ गंगा के श्री चरणों में आकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया है। नैनीताल कांग्रेस एसएससी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की तारीफ करते हुए कहा कि यशपाल आर्य सबके भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों और जनता के हित को लेकर सदन में जमकर आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के निर्देशन में संगठन मजबूत हो रहा है और कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ रही है। इस प्रदेश के कद्दावर नेता और इस प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष माननीय यशपाल आर्य जी इस भारतीय जनता पार्टी के जन विरोधी मुद्दों को इसमें सदन में उठा रहे हैं और जहां इन्होंने 100 दिन की उपलब्धि की बात कही तो वहां इनको इस सरकार को आईना दिखाने के माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने दिखाया और बताया कि 17 में कितना कर्ज था। आज पूरे प्रदेश में जो तुमने करोड़ रुपए कर्ज लेकर के हर व्यक्ति के ऊपर एक एक करके कर्जा तुमने लगा दिया है। रुड़की के सिविल लाइंस में आम आदमी पार्टी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें रुड़की की कार्यकारिणी का गठन और पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं द्वारा विचार विमर्श किया गया। बैठक में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह और प्रदेश संगठन सचिव नरेश सरबाल प्रिंस मौजूद रहे। इस अवसर पर नरेश सरबाल प्रिंस ने कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में तेजी से बढ़ती जा रही है। कुछ दिन पहले आपने देखा है कांग्रेस के 3 कद्दावर लीडर जो हैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और अभी कम से कम भी पूरे जिले हरिद्वार के बहुत सारे कांग्रेस के बड़े लीडर मेरे संपर्क में हैं और बहुत जल्दी वो भी आम आदमी पार्टी ज्वाइनिंग करने के लिए जा रहे हैं। दूसरा, आम आदमी पार्टी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो अब होने जा रहे हैं, ये सबसे पहले हम सरकार की घोर निंदा करते हैं। हम सरकार की इस बात की खिलाफत करते हैं कि सरकार ने परिसीमन जो है वो सही तरीके से नहीं किया है और जिले के एक
बीजेपी के जो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं उनके इशारे पर जो यहाँ की आरक्षण किया गया है वो बिल्कुल गलत है। पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है या प्रादेशिक जो है, मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने मेरे अंदर कुछ देखा, गुंडा क्वालिटी, तभी मुझे जिम्मेदारी दी है। मैं पार्टी में जो है एक बहुत अच्छा सिपाही हूँ, ईमान के साथ काम किया है, कभी हमेशा आगे बढ़ाने की बात देखी है। और अगर कोई भाई अपना कोशिश तो मैं कि सभी सभी का कॉम्बिनेशन आगे यहाँ चले, और नए भी हम जोड़ रहे हैं, हमारे भाई आ रहे हैं। अभी हमारे तोमर हैं जी की है, मतलब रोहित समझिए या भाईचारा समझिए या हिंदी तिरछा है तोमर जी, तो ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे और बहुत ही केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 रुड़की की राखी दाइमा राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित हुई हैं। इनकी नवाचार परियोजना को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नेशनल अवार्ड्स फॉर इनोवेटिव प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट से एजुकेशन फॉर स्कूल एंड टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 2021-2022 से सम्मानित किया गया है। ये संस्था शिक्षण के क्षेत्र में नवाचार, तकनीक, निष्ठा और समर्पण के साथ काम करने वाले शिक्षकों को उनके बेहतरीन कामों के लिए हर साल नए प्रोजेक्ट्स का चयन करती है और उनको सम्मानित करती है। पढ़ें। हमारे स्कूल लेवल पे तो ये चल ही रहा है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन भी चल रहा है। अब जैसे पैराग्राफ राइटिंग्स हैं या फिर बहुत सारे और भी हम तरीके ले सकते हैं, MCQs हैं और अलग अलग टेस्ट तैयार करके हम बच्चों का एक्सपेरिमेंट करेंगे कि वो कहाँ किस लेवल तक पहुँचे। एक नॉर्मल टीचिंग में कैसे बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है और अभी जो बच्चे हैं वो किस प्रकार से रिस्पॉन्स करेंगे, उसके लिए हम टूल्स तैयार करेंगे। तो उन टूल्स से हम बता सकते हैं कि किस प्रकार से बच्चा एक्सप्लोर करेगा। ये जो प्रोजेक्ट है NCERT में सेलेक्ट हुआ है, ये मैडम राखी दाइमा मैडम है जो हमारे यहाँ प्राइमरी टीचर हैं, उनका ये प्रोजेक्ट जो है सेलेक्ट हुआ है। और ये बहुत ही गर्व की बात है केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए और केंद्रीय विद्यालय रुड़की नंबर 1 के लिए कि इतने बड़े स्तर पर ये प्रोजेक्ट हम सेलेक्ट हुआ है। और ये वास्तव में जो है केंद्रीय विद्यालय रुड़की हमारे यहाँ तो इम्प्लीमेंट हो ही रहा है, इसके साथ साथ हमारे क्लस्टर लेवल पर भी ये पूरी बहुत तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है। और मैम ने इसमें बहुत मेहनत करी है, इनका बहुत अच्छा योगदान रहा है और आगे भी एक्सप्लोर होगा। ये NCERT में जो है इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा और वो सारे बच्चों के लिए और सारे टीचर्स के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। जो मेन थीम है, जैसे मैम ने बताया कि EVS को हम कैसे और सब्जेक्ट से कनेक्ट करके बताएं और सब्जेक्ट से कैसे कनेक्ट किए, कैसे पढ़ाएं, कैसे बच्चों के अंदर इंटरेस्ट करें, कैसे वो ज़्यादा एक्टिव हों। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये और ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आगे इनके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में पूर्व जिला पंचायत सदस्य नारायण सिंह रावत के नेतृत्व में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय सल्ट में शिक्षा विभाग में जमकर विरोध किया। जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि स्कूलों में शिक्षक लगातार गैर हाजिर रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की शिक्षा में काफी प्रभाव पड़ रहा है। वहीं जनप्रतिनिधियों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। 12 तारीख को जो है कई अध्यापकों को इनकी शिकायत है कि कई अध्यापक जो है रामनगर से आते हैं, तो वो लोग कल धनगढ़ी आने की वजह से विद्यालय में उपस्थित नहीं हुए हैं। उस संदर्भ में इनके द्वारा अभी ज्ञापन दिया गया है। इस पर तुरंत तत्काल अभी जो है विद्यालयों को पत्र बना के और खंड शिक्षा अधिकारी से निर्देश मिला है कि मंगलवार को जो है सभी की बैठक बुलाए यहाँ पर, और बैठक बुला के उसी दिन ये अपना प्रतिवेदन लिखित रूप से देंगे यहाँ पर, और लिखित रूप से देने के बाद जो अब्सेंट होंगे वो लिखित रूप से प्रतिवेदन देंगे। सल्ट ब्लॉक में जो हमारी शिक्षा विभाग के हालात हैं बड़ा आश्चर्यजनक है कि हमारे तमाम जो टीचर हैं वो काशीपुर, जसपुर, बाजपुर और सुल्तानपुर, और हो सकता है कि कई टीचर मुरादाबाद ज़िले से भी यहाँ नौकरी करते हैं, और वो सुबह के स्कूल में वहाँ से चलते हैं और यहाँ पहुँचते हैं। और 3 महीना बरसात का जो समय 7:30 बजे का स्कूल है, और कल ही यहाँ पर कई विद्यालयों में अध्यापक अनुपस्थित रहे क्योंकि धनगढ़ी आ गई। और लगातार ये 3 महीने अगर धनगढ़ी आती रहेगी और अध्यापक वहीं रह जाएंगे, और कल लगातार 4 शिक्षक वहाँ पे बाल बचे हैं,
और उस अव्यवस्था के खिलाफ आज हमने यहाँ पे तालाबंदी की है। जिला शिक्षा अधिकारी को फ़ोन कर रहे तो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, जिलाधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, यहाँ पे खंड से अधिकारी चार्ज में नहीं है, और यहाँ पर तमाम जो अव्यवस्था है उसके खिलाफ आज हमने शिक्षा विभाग के खिलाफ पूरा एक मुहिम छेड़ी है कि जब लक्सर में स्वास्थ्य विभाग अब 18 से 60 साल तक की उम्र वाले लोगों को भी कोरोना की तीसरी बूस्टर डोज मुफ्त में लगाएगा। बता दें कि फिलहाल बूस्टर डोज के लिए लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में 342 रुपये देने होते थे। लक्सर में CHC, PHC और सभी ANM सेंटर पर शुक्रवार से यह डोज लगनी शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि पिछले करीब 2 सालों से स्वास्थ्य विभाग पर कोरोना महामारी रोकने की अहम जिम्मेदारी है। इससे बचने के लिए विभाग लोगों को कोरोना की पहली और दूसरी डोज निःशुल्क लगा चुका है। इसके बाद अब कोरोना की तीसरी बूस्टर डोज लगाई जा रही है। वहीं लक्सर CHC अधीक्षक डॉक्टर अनिल वर्मा ने बताया कि लोगों को 15 जुलाई से निःशुल्क बूस्टर डोज लगाने का अभियान शुरू कर दिया जाएगा। जिन लोगों को 2 डोज लग गई थी, पहली और दूसरी, उनको प्रिकॉशनरी डोज, जिसको PD या बूस्टर डोज भी कहते थे कुछ लोग, सरकार ने आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कि सभी देशवासियों को ये डोज भी अब जो 60 वर्ष के नीचे को नहीं लग रही थी तो उनको भी फ्री डोज दी जाएगी कल से। तो ये बड़ी अच्छी बात है, खुशखबरी है बहुत पूरे देश के लिए कि जिन लोगों को नहीं खरीद सकते तो उन लोगों को ये प्राइवेट डोज कल से मिलेगी। कल से जहाँ जहाँ भी हमारा वैक्सीनेशन होता है, हर दिन जहाँ टीकाकरण होता है, जिस गांव में भी होता है, तो वहाँ पर जो बुज़ुर्ग हैं या 60 वर्ष से कम के लोग हैं, उन लोगों के लिए भी विशेष प्रिकॉशनरी डोज का इंतज़ाम करा जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।